नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सही है फैसला या नहीं, ये तो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे सबको पता ही चल जाएगा। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर उनको तमाम ऐसी पार्टी जो बड़ी पार्टी हैं उनसे अगर दिक्कत थी तो छोटे दलों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं चली? जी हाँ, तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बनाया? खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि मायावती की बसपा अगर सपा कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाई है, भाजपा के साथ नहीं गई है, तो जरूर वह तीसरे मोर्चे को लेकर तैयारी कर रही होगी। लेकिन अब आकाश आनंद की हालिया रैलियों में भाषणबाजी से साफ नजर आ रहा है कि वे हर किसी को अपने निशाने पर रख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बसपा का फिर से जो खोया हुआ जनाधार है, जनाधार नहीं कहेंगे, जो वोट परसेंटेज और सीटों का जो संख्या है उसको वापस पाना चाहते हैं। लेकिन तीसरा मोर्चे का जब विकल्प था तो वह विकल्प को मायावती ने क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमजोर ही कैंडिडेट थे तीसरे मोर्चे के विकल्प के लिए। पल्लवी पटेल थी जिन्होंने सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनको हराया। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अब एक ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने अपनी नई पार्टी आरएसएसपी बनाई। ओवैसी जो अगर साथ आ जाते तो शायद जो मायावती की बसपा का पिछले काफी समय से एमडी फैक्टर था, दलित फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर, उसमें मजबूती देते, मुस्लिम कैंडिडेट के साथ साथ आगे आते। और इसके साथ साथ तमाम जैसे महान दल के नेता की बात कर ले, केशव देव मौर्य की, वो साथ आ सकते थे। और भी कई ऐसे नेता थे जो कि तीसरे मोर्चे के साथ आ सकते थे। लेकिन मायावती ने इस बार वो ऑप्शन खुला ही नहीं छोड़ा, अकेले चुनाव लड़ने की बात करी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मायावती की बसपा का यह कहना है कि वे एनडीए और इंडिया दल के साथ नहीं जाएंगी। फिर बीच में ऐसी खबरें सामने आई कि कई दल ऐसे होंगे जो नाराज होंगे, जो एनडीए से भी नाराज होंगे, इंडिया से भी नाराज होंगे, क्योंकि सीट बंटवारे में आपने देखा कि अभी हाल ही में नया तीसरा मोर्चा बना, पीडीएम, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, जो कि ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर बनाया। तो उनके साथ कई और छोटी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके साथ लगभग नजर आ रहे हैं, भले ऐलान ना हुआ हो। लेकिन ऐसे में अगर उनका साथ मिल जाता तो शायद मायावती की बसपा को छोटे तौर पर ही सही लेकिन मजबूती मिलती। आपने पहले खबरें सुनी होंगी कि ओवैसी और बसपा साथ आना चाह रहे हैं, यानी कि एआईएम और बीएसपी का अलायंस हो सकता है। फिर आपने खबरें सुनी होंगी कि पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी के साथ बसपा की बातचीत चल रही है। फिर आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती काफी तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मायावती के साथ जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपने सुना होगा कि वह मायावती के समर्थन में थे। शुरुआत से वह यही कह रहे थे कि अगर मायावती साथ आती इंडिया दल के तो वह भी उनके साथ चले जाते। तो तीसरा मोर्चा नहीं बनाने का विकल्प भी मायावती का बड़ा फैसला है इस बार, क्योंकि मायावती ने इस बार अपने हर फैसले से चुका है। पहले ये कि वे किसी दल के साथ नहीं जाएंगी, कोई गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, जबकि पिछले कुछ चुनावी नतीजे ये कहते हैं कि मायावती को जब भी गठबंधन का साथ मिला है तब भी उनको फायदा हुआ है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी या फिर अभी हाल ही में अगर 10 सीटों की जीतने की बात करें लोकसभा चुनाव 2019 में, तब उनको फायदा मिला। लेकिन तीसरा मोर्चा ना बनाकर कहीं ना कहीं बसपा ने सभी को चौंका दिया इस बार, और बाकी राज्यों में भी कहीं किसी की पार्टी का साथ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बसपा इस बार पूरी तरीके से अकेली है। अब देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा का कितना कोर वोटर्स है जो उनको समर्थन देगा, जो उनको वोट देगा। 4 जून को वो नतीजे पता चलेंगे। क्या आपको लगता है कि मायावती का बिल्कुल ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला एकदम सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।